मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के पाठ 8 त्रिकोणमिति के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, इसको समझेंगे, इसके सूत्रों को आत्मसात करेंगे, इससे फेयर करेंगे और अपने पढ़ाई को पूरा करेंगे। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके किताब में बच्चों पाठ 8 है त्रिकोणमिति। इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोण का मतलब क्या होता है बच्चों? त्रि मने तीन, त्रि मने क्या होता है? तीन, और कोण मने कोण। तो तीन कोण, मिति मने मापना। मिति मने क्या होता है बच्चों? मापना। तो तीन कोणों को जो मापने का जो तरीका है उसके बारे में जो पाठ है, जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसी को त्रिकोणमिति कहा गया है। ठीक है। तो यह जो पाठ है त्रिकोणमिति, वह पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किस में लागू होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते क्या होता है? क्या होता है? हाँ, समकोण त्रिभुज होता है बच्चों कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि समकोण त्रिभुज माने तीन गो कोण समकोण, त्रिभुज में तीन गो कोण है तो तीन गो कोण समकोण होगा। ऐसा नहीं है। समकोण त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। माने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 270 डिग्री। तो 180 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो 180 से ज्यादा हुआ तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति की पढ़ाई होती है। यदि किसी दूसरे त्रिभुज में यदि त्रिकोणमिति के बारे में पूछता है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है। भले सामने दिख नहीं रहा होगा, पर कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ही उसमें समकोण त्रिभुज लेकर के त्रिकोणमिति की पढ़ाई होती है। चाहे त्रिकोणमिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसका एक कोण 90 डिग्री आप लोग काहे कहते हैं? हाँ, वह त्रिभुज। जिसका का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आप लोग समकोण त्रिभुज हेडिंग डालिए, समकोण त्रिभुज। इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बोर्ड पर से देख लीजिएगा, जो भी शब्द का अशुद्धि नहीं आएगा बोर्ड पर देख लीजिएगा, शुद्धि अशुद्धि नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे समकोण त्रिभुज का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले एक जमीन के समांतर इस तरह रेखा खींच लेते हैं और इस पर एकदम 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मतलब होता है सीधा। हाँ, इस रेखा से एकदम सीधा डिग्री का कोण बनाएंगे और इसको मिला देंगे तो यह बन जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए, समकोण त्रिभुज से हमारा जान पहचान हो गया। अब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम होता है, उस नाम को जानना है हम लोगों को। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो एक भुजा का नाम होता है लंब, दूसरा का आधार और तीसरा का कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। वो तो सब त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है जी, परंतु यह जो नाम है वह समकोण त्रिभुज में ही होगा। दूसरे त्रिभुज में भुजाएं 3 गो होती हैं पर उनका नाम अलग अलग होता है। यह जो नाम लंब आधार कर्ण लिखा गया है, किस त्रिभुज का है? यह समकोण त्रिभुज का। तो इसका अंग्रेजी भी आपको जानना है। लंब का होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। आधार का होता है बेस और कर्ण का होता है
हिपोटेन्यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पहचानना है, सबसे पहले कर्ण को पहचानना होता है। बताइए कर्ण कैसे पहचानते हैं समकोण त्रिभुज में? हाँ, जो त्रिभुज में जो समकोण बनेगा ना, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हाँ, यहाँ लिख देंगे, समकोण की सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण की सम्मुख भुजा, नहीं सम्मुख भुजा चाहे सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे चित्र बनाएंगे बच्चों, देखिए यह समकोण त्रिभुज है ना जी। इसमें कर्ण है, इसमें यह समकोण है, समकोण है। समकोण त्रिभुज में जहां पर खड़ा भुजा से संपर्क होता है वह कर्ण समकोण होता है। और इसके सामने कौन है? यह, तो यह हो गया कर्ण। देखिए समकोण के सामने हो गया ना, समकोण के सामने, तो यह इस भुजा को कर्ण कहेंगे। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, तब इस पाठ के प्रश्नों को आप बढ़िया से बना पाइएगा। उसके बाद आता है बच्चों लंब और आधार। तो सबसे पहले हम लोग लंब को समझते हैं। लंब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री नहीं। समकोण में, समकोण त्रिभुज में किसी, देखो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। इस कई बार 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कि समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना होता है। तो एक कोण 90 डिग्री है, तो दो कोण पूछा है, तो यह 90 है, तो दोनों का योग कितना होगा? 45 नहीं होगा, 60-30 भी हो सकता है। मैंने दोनों का योग मैंने जोड़ पूछ रहा है आपसे, जोड़ 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो आपसे अब लंब और आधार, लंब को पहले पहचानिए। लंब कैसे पहचानेंगे? समकोण त्रिभुज में जो दो कोण बच गया, समझ रहे हैं ना, उसमें से किसी एक कोण को अभिष्ट कोण माना जाता है। अभिष्ट कोण को हम लोग अंग्रेजी में इस तरह थीटा कहते हैं, इस तरह थीटा, इस तरह थीटा कहते हैं। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं? समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और एक किसी एक कोण को अभिष्ट कोण माना जाए। अभिष्ट कोण माने थीटा नहीं, थीटा तो अक्षर है अभिष्ट कोण का। थीटा तो जैसे एक अक्षर होता है, उस तरह थीटा क्या है? अक्षर है। अभिष्ट कोण माने जिस कोण के आधार पर हमको प्रश्न बनाना है, जो कोण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न के आधार पर जिस कोण पर फोकस दिया गया है, या हम जो परिभाषा दे रहे हैं, जिस कोण को हम आधार मान रहे हैं, उस कोण को थीटा कहा जाता है, या विशेष कोण कहा जाता है, या अभिष्ट कोण कहा जाता है। बात समझ गए जी? तो अभिष्ट कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। अभिष्ट कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। चलिए यहां लिख देते हैं और चित्र बना के आपको दिखाते हैं। अभिष्ट कोण का मतलब समझ गए ना? अभिष्ट कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। देखिए कैसे, यहां पर आप समकोण त्रिभुज बना दिए ना, तो अभिष्ट कोण यह होगा तो लंब यह होगा। कई बार क्या होता है, इस तरह आप जो समकोण त्रिभुज बनाए तो अभिष्ट कोण यह होता है आपका, जब यह अभिष्ट कोण होगा तो लंब यह होगा। देखिए बोलिए लंब समझ में आए कि नहीं? समकोण त्रिभुज में ये समकोण होता है, बाकी शेष दो कोणों में से कोई भी अभिष्ट कोण हो सकता है। जो भी अभिष्ट कोण होगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। जो भी अभिष्ट कोण होगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। इधर इसमें यह रहेगा और इसमें यह रहेगा। अब आते हैं आधार पर। आधार क्या होता है बच्चों? अभिष्ट कोण के बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं। उसको बगल वाली भुजा को मैंने हिंदी में संलग्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। हाँ, तो यहां लिखेंगे अभिष्ट कोण के संलग्न भुजा को, संलग्न को मैंने साधारण भाषा में बगल वाली भुजा, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। बोलिए लिख लीजिएगा ना इस तरह। अब चित्र बनाइए इसका। देखिए यह समकोण त्रिभुज है, यदि यह थीटा है तो यह क्या होगा? आधार होगा। यदि यह थीटा है तो यह होगा आधार होगा। बोलिए बात समझ में आई जी? तो तीनों भुजाओं के बारे में आपको बताया, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है जी।
देखिए ध्यान से नहीं समझिएगा, अभी तो आपको समझ में आएगा कि चलो ये जो समझा रहे हैं सर इसका क्वेश्चन में थोड़ी यूज है, ऐसा लग रहा है ना, क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, परंतु इन्हीं के आधार पर प्रश्न बनता है और इसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आप बनाते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे आपका। चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चों? नहीं जानते हैं ना? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 को। तो एक एक करके 6 के बारे में हमको पढ़ना है। त्रिकोणमितीय का मतलब 3 कोण को मापने वाला अनुपात। तीनों कोणों को मापने का कुछ अनुपात है। सबसे पहला जो अनुपात है उसका नाम है साइन, SINE, साइन। साइन किसको कहते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के बीच में जो अनुपात बनता है उस अनुपात को साइन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए कॉपी में लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हेडिंग डालिए और साइन लिखिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, लिखते रहिए, हम भी लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में लंब तथा कर्ण के अनुपात को, लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। साइन कहा जाता है। इसे साइन लिखा जाता है। SINE साइन कहा जाता है और SIN साइन लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लीजिए A, B और C। इसमें आपसे कहा जाए कि साइन C, यहाँ अब समझिए बच्चों, सब लोग रुकिए, यहाँ समझ लीजिए फिर उतारिएगा। यदि यहाँ आपसे कहा जाए कि साइन C बताइए, तो साइन C के अनुसार साइन C, अब C यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोण हो गया, इंपॉर्टेंट कोण हो गया C। अब C के अनुसार हमको क्या चाहिए? लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए, लंब और कर्ण। तो C के अनुसार लंब कौन है? AB है। कर्ण कौन है? AC है। तो AB बटा AC हो जाएगा। साइन C बराबर हो जाएगा AB बटा AC। परंतु इसी जगह पर आपसे पूछा गया, बताइए साइन A, साइन A क्या होगा? साइन A बराबर क्या होगा बच्चों? BC बटा AC। क्या हो जाएगा? BC बटा AC, BC बटा AC हो जाएगा। देखिए हम लोग का सूत्र क्या हुआ? साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा बराबर। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हुआ, परंतु देखिए यहाँ C लिख दिए, यहाँ A कोण के नाम के अनुसार यहाँ पर बदल जाता है। तो यह आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वह क्वेश्चन में बहुत तरीके से बदलेगा, और जब दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा तो फिर गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है जी। इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, लंब को अंग्रेजी में कहते हैं P और कर्ण को H, तो P बटा H कहा जाता है इसको। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर P बटा H भी होता है, परंतु चित्र बना दिया जाए तो साइन C बराबर AB बटा AC होता है और साइन A बराबर BC बटा AC होता है। तो देखिए केवल साइन में कितना तरीके से बात को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको उतारिए। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा बच्चों कोसाइन। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर आप लिख दीजिए दूसरा हो जाएगा कोसाइन, COSINE, कोसाइन। तो कोसाइन का परिभाषा होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। कोसाइन का परिभाषा होता है समकोण त्रिभुज में आधार तथा कर्ण, यहाँ लिखेंगे आधार तथा कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहा जाता है। कोसाइन कहा जाता है, ये अनुपात का नाम है। साइन किस चीज का नाम है जी? अनुपात का नाम है। कोसाइन किसका नाम है? अनुपात का नाम है, और दूसरा कुछ नहीं है। डरने वाली बात नहीं है कि साइन कोसाइन कह रहा है, कि अनुपात को कोसाइन कहते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण, सूत्र में लिखेंगे अंग्रेजी में तो B बटा H होता है। ठीक है बच्चों। अब इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं, इस त्रिभुज में cos C बराबर बोलिए क्या होगा, cos C, cos C के लिए आधार कौन है, BC बटा AC, यह हो जाएगा BC बटा AC। अब cos A के लिए बताइए, cos A का आधार कौन है, AB, तो AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसको कहा जाता है, मैंने फुल फॉर्म इसका होगा कोसाइन, क्या होगा, तो आधार माने जैसे जैसे अभिष्ट कोण बदलेगा वैसे वैसे आधार बदल जा रहा है ना। हाँ, तो आधार जैसे बदलेगा आपको पहचान करना है, तो आधार और कर्ण का अनुपात जो निकलेगा उस अनुपात को कोसाइन कहा जाता है, अनुपात का नाम है कोसाइन। तो इसका सूत्र लिख दिए हैं, इसका चित्र बना के दिखा दिए हैं, दोनों तरीके से आप उतार लीजिए इसको। आप लोग हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, समझे, अपने सूत्र को तैयार किए, अपने फिगर को तैयार किए, अपना पढ़ाई पूरा किए। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।